नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बाय संजय में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का 7वां प्रैक्टिस सेट। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि अंबर बराबर 27 और ब्राउन बराबर 14 है तो ग्रीन के बराबर में क्या होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर अंबर का कोड दिया हुआ है और ब्राउन का कोड दिया हुआ है। अब दोस्तों इन दोनों में हमें संबंध ढूंढ के हमें बताना है कि ग्रीन का कोड क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी हम इस प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमें सबसे पहले ये जो दिया गया है अंबर, इसमें दोस्तों जो शब्द दिए गए हैं उनको हम क्या करेंगे दोस्तों, वर्णमाला क्रम के अनुसार ऐड कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि हमारा कोई संबंध प्राप्त हो रहा है क्या। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ए हमारा जो है 1 नंबर पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों एम जो है हमारा 13 नंबर पर आता है। उसके बाद में हमें दिया गया है बी जो कि हमारा 2 नंबर पर आएगा। अगला दिया गया है हमारा ई, तो दोस्तों ई हमारा आएगा 5 नंबर पर। अगला दिया गया है हमारा आर, तो दोस्तों आर हमारा आ जाएगा कितने नंबर पर, 18 नंबर पर। तो दोस्तों जब आप इनका एडिशन करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, टोटल 39 मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 39 हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, हमें दिया गया है 27। तो दोस्तों अब आप इनको क्या करना है, जो ये दो शब्द आपको मिले हैं इन दोनों शब्दों को स्प्लिट करके इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो दोस्तों 9 क्या हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। तो दोस्तों 9 27 हो गया, जो कि हमें क्या है दोस्तों क्वेश्चन में ये दिया गया है। अब दोस्तों उसी प्रकार से हम इसमें ब्राउन में ये संबंध को ढूंढेंगे। तो चलिए दोस्तों ढूंढते हैं। तो दोस्तों बी हमारा कितने पर आता है, 2 नंबर पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों आर हमारा कितने पर आ जाएगा, 18 पर आ जाएगा। और दोस्तों उसी प्रकार से ओ हमारा कितने पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 15 पर आ जाएगा। और दोस्तों डब्ल्यू हमारा कितने नंबर पर आएगा, 23 पर आ जाएगा। दोस्तों इसमें 23 प्लस कर देंगे। उसी प्रकार दोस्तों एन हमारा कितने नंबर पर जाएगा दोस्तों, 14 नंबर पर आ जाएगा। और दोस्तों इसमें 14 भी हम ऐड कर देंगे। तो दोस्तों इनका टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद हमें क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 72 आ जाएगा। और इन दोनों को अगर आपस में गुणा कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों हमें इस क्वेश्चन का संबंध मिल गया है, किसमें क्या संबंध है। दोस्तों वही संबंध अब हम इसमें ग्रीन वाले जो हमारा वर्ड है इसमें दोस्तों अप्लाई कर देंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो दोस्तों जी हमारा 7 नंबर पर आता है, तो मैं यहाँ पर 7 लिख दूंगा, उसके बाद मैं प्लस कर दूंगा। और दोस्तों उसके बाद हमारा दिया गया आर हमारा 18 नंबर पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे आपको 2 बार ई दिए गए हैं। तो दोस्तों ई हमारे कितने पर आते हैं, 5 नंबर पर आते हैं। 2 बार दिया गया है, मैं 2 बार लिख दूंगा। उसके बाद दोस्तों दिया गया है एन, दोस्तों एन हमारा आता है 14 नंबर पर। और दोस्तों इन सभी को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ पर 49। और दोस्तों इन 49 में क्या करेंगे, दोनों संख्या को स्प्लिट करके क्या कर लेंगे दोस्तों, गुणा कर लेंगे। तो दोस्तों 9 4 कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों आपका कोड ग्रीन का क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 36 मिल जाएगा, जो कि यहाँ ऑप्शन बी में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी ही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा गया था दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारा ऐड करने के बाद में दोस्तों इन संख्याओं को स्प्लिट करके उनको आपस में गुणा किया गया है और हमारा दोस्तों इसमें आंसर आ गया है। जो संबंध हमें यहाँ पर अंबर में मिला वही हमें ब्राउन में मिल गया, और वही सेम संबंध को हमने ग्रीन में फॉलो किया, तो हमें हमारा आंसर मिल गया दोस्तों कितना, 36। क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। दोस्तों यहाँ पर जो हमें ये संबंध दिखाया गया है, 21 का संबंध जो 11 से हमें दिखाया गया है, वही संबंध दोस्तों हमें 31 का यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसमें बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 21 और 11 में दोस्तों कितने का अंतर दिखाई दे रहा है आपको, इसमें हमें माइनस के 10 किए हैं दोस्तों इसने। उसी प्रकार दोस्तों अगर 31 से आप अगर माइनस के 10 करते हैं तो दोस्तों आपको क्या मिलना चाहिए, 21 मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों 21 हमें कहीं भी ऑप्शन में दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंतर वाला सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है हमारा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में हम देखिए क्या देख सकते हैं, यहाँ पर कोई हमें स्क्वायर क्यूब भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों अगली संख्या हमें कम होती ही दिखाई दे रही है। इसका मतलब दोस्तों इसमें क्या किया होगा, इसने इसको कंफर्म डिवाइड किया होगा, कुछ ना कुछ डिवाइड करके कोई रूल लगाया होगा दोस्तों इसमें। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को इसने किस प्रकार से सोल्व किया मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें संख्या दिखाई गई है 21, तो दोस्तों 21 जो है यहाँ पर इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 20 + 1। इस प्रकार से दोस्तों इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम। और दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं हम, 20 में दोस्तों क्या कर देंगे हम, 2 का अगर भाग दे दें, और दोस्तों जो बराबर में जो संख्या आएगी मान लीजिए दोस्तों क्या आती है हम देख लेते हैं। अगर दोस्तों हम 20 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर 10 मिल जाएगा। और दोस्तों 10 में 1 जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर 11 मिल जाएगा, जो कि दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों यही संबंध हम क्या फॉलो करेंगे, 30 में फॉलो करेंगे। दोस्तों इसको क्या कर देंगे हम, स्प्लिट कर देंगे 30 + 1 में। और दोस्तों क्या कर देंगे हम, 30 में 2 का भाग दे देंगे।
और दोस्तों 30 में 2 को भाग देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 15 बच जाएगा। और दोस्तों 15 में 1 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 16 मिल जाएगा दोस्तों, जो कि दोस्तों हमारा कोड होगा अगला। दोस्तों यहाँ पर 16 ऑप्शन डी में दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन डी ही दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा लॉजिक था इसमें। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत सारे, इसलिए दोस्तों मैं इसको प्रैक्टिस सेट में लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि OFG बराबर M और ICM बराबर P है तो KDE बराबर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कोड दिए गए हैं। जैसे OFG का कोड यहाँ पर हमें M दिया है, उसी प्रकार दोस्तों ICM का हमें P दिया है, उसी प्रकार दोस्तों हमें KDE का यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वो हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों जब भी हमें इस प्रकार के अल्फाबेटिकल लेटर जो मिलते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम उनका नंबर लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या नंबर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया गया है O। दोस्तों O का कोड क्या होता है, हमारा 15 होता है। उसी प्रकार दोस्तों अगला दिया गया है हमें F, और दोस्तों F का कोड हमारा क्या होता है 6 होता है। उसी प्रकार दोस्तों अगला दिया गया है हमें G का कोड होता है हमारा 7। अब दोस्तों इन सभी संख्याओं को ऐड कर लेंगे हम। तो दोस्तों 16 और 5 21, और 21 और 7 दोस्तों कितने होते हैं हमारे 28 होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या कर देंगे, इसमें जो हमारी जो पहली संख्या दी गई है 15, उसको दोस्तों इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो दोस्तों 28 में से अगर 15 कम कर देंगे हम तो दोस्तों हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 13 बचेगा। और दोस्तों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 13 पे हमारा क्या आता है, M आता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। दोस्तों उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, हम ICM में वो कोड लगा के देखेंगे। तो दोस्तों ICM में I जो है हमारा 9 पर आता है। उसी प्रकार C हमारा दोस्तों कितने पर आता है, हमारा 3 पर आता है। और दोस्तों M हमारा कितने पर आता है, यहाँ पर 13 पर आता है। और दोस्तों इन सभी संख्याओं को और ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 और 3 12 और 13 25। तो दोस्तों 25 में से क्या करेंगे हम 9 को माइनस कर देंगे। तो दोस्तों हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर 16 बच जाएगा। और 16 पर दोस्तों क्या आता है, हमारा P आता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पर KDE का देख लेंगे। तो दोस्तों K हमारा आता है 11 नंबर पर। उसके बाद में D दिया गया है, D हमारा 4 पर आता है। और उसके बाद दोस्तों हमें दिया गया है E जो कि हमारा 5 नंबर पर आता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इन सभी को ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों 11 और 4 15 और 5 होता है 20। तो दोस्तों 20 में से क्या कर देंगे, हम ये संख्या 11 को माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या बचेगा दोस्तों, 9 बचेगा। और 9 पे दोस्तों हमारा क्या आता है, I आता है। दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, I आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं हम, यहाँ पर हमें OFG का कोड दिया गया था 15 6 और 7। तो दोस्तों इसमें क्या कर सकते थे हम, दोनों ये जो संख्याएं थी हमारी लास्ट की, इन दोनों संख्याओं को ऐड करके भी इसमें डायरेक्ट हमारा कोड आ रहा था 13। उस प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट की 2 संख्याओं को अगर ऐड करेंगे 13 और 3 16, यहाँ पर भी आ रहा था। उसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पर भी आप लास्ट की 2 संख्याओं को ऐड करते हैं 4 और 5 9, दोस्तों यहाँ पर भी हमारा 9 आ रहा था। लेकिन मतलब जो हमारी स्टार्टिंग की जो संख्या थी उसने अगर हम जोड़ के करेंगे तो उसको माइनस करना था, या फिर हम डायरेक्ट लास्ट की जो 2 संख्याएं थी उनको भी ऐड करके आंसर हमारा आ सकता था। तो इस क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों यहाँ पर हमें एक सीरीज दी गई है जो कि 126 217 344, और उसके बाद में हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है, उसकी जगह पर क्या आएगा दोस्तों वो हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं सीरीज जो है दोस्तों बड़े नंबर से स्टार्ट हो रही है। और दोस्तों जब भी कोई भी सीरीज बड़े नंबर से स्टार्ट हो तो दोस्तों हमें देखना है कि वहाँ पर कोई स्क्वायर करके कुछ तो ऐड नहीं कर रहा है, या दोस्तों यहाँ पर कोई क्यूब करके कुछ ऐड कर रहा होगा। तो दोस्तों वो चीज़ आपको सबसे पहले देखनी है। तो दोस्तों आपको इसके लिए क्या करना होगा, स्क्वायर और क्यूब डायरेक्ट मुंह जबान पे याद रखने होंगे। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, कम से कम 1 से लेकर और 30 तक के स्क्वायर आप जरूर याद करें। और दोस्तों 1 से लेकर और 20 तक के क्यूब याद करने की कोशिश करें, जिससे कि दोस्तों आपको बहुत ही रीजनिंग को सॉल्व करने में बहुत मतलब 50% तक आपको दोस्तों उसमें फायदा मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसमें दिया गया है 126। दोस्तों अगर आपको पता होगा 5 का क्यूब, दोस्तों 5 का क्यूब जो होता है, 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 125 होता है। दोस्तों उसमें अगर हम प्लस का 1 कर दें तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, 126 मिल जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में पहली सीरीज में दिया गया है। अब दोस्तों उसके बाद हमें दिया गया है 217। दोस्तों अगर आप जानते होंगे 6 का क्यूब, तो दोस्तों 6 का क्यूब होता है हमारा 216। और दोस्तों 216 में हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा दोस्तों, 217 मिल जाएगा, जो कि हमें सीरीज का अगला पद दिया गया है। अब दोस्तों उसी प्रकार से अगला दिया गया है हमें 344। तो दोस्तों अगर हम 7 का क्यूब कर देते हैं तो दोस्तों 7 का क्यूब हमारा होता है 343।
और दोस्तों उसमें अगर एक ऐड कर देते हैं तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 344 मिल जाएगा, जो कि हमारी सीरीज का तीसरा पद हमें दिया गया है। अब दोस्तों उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कंटिन्यू लिए 5, 6 और 7, तो दोस्तों हम करेंगे यहाँ पर 8 का क्यूब कर देंगे। तो दोस्तों 8 का क्यूब जानते ही आप कितना होता है, 512 होता है। और दोस्तों उसमें अगर प्लस का 1 कर देंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 513 आ जाएगा। इसका मतलब हमें पता लग गया कि दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पर क्या आ जाएगा, 513 आ जाएगा। और दोस्तों ऑप्शन सी में हमें 513 दिया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए गए हैं, पक्षी, कौवा, कठफोड़वा। तो दोस्तों यहाँ पर ये तीनों शब्दों में हमें एक वेन आरेख बनाना है, संभावित वेन आरेख, और दोस्तों उसके माध्यम से बताना है कि हमारा ये 4 जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो पहला शब्द हमें दिया गया है पक्षी और दोस्तों कौवा। तो दोस्तों जो कौवा जो है पक्षी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कौवा का बना लेंगे के से, और दोस्तों उसके अंदर ही आता है ये पक्षी के अंदर। तो दोस्तों पक्षी को मैं पीछे दिखा देता हूँ। और दोस्तों अगला शब्द है हमारा कठफोड़वा। तो दोस्तों पक्षी का और कौवा का संबंध देख लिया हमने। तो दोस्तों कौवा पक्षी के अंदर आता था। दोस्तों अगर आप जानते होंगे तो दोस्तों एक ये नाम जो है कठफोड़वा, ये भी दोस्तों क्या है, एक हमारा पक्षी के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों ये भी एक पक्षी है, इसका मतलब इसको भी हम क्या कर देंगे, पक्षी के अंदर लिख देंगे। लेकिन दोस्तों कौवे से इसका कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों मैं कठफोड़ा को के पीछे दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यही जो हमारा आरेख है, यही हमारा एकदम संभावित आरेख है, जो कि हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए, दोस्तों ऑप्शन ए में ही ये आकृति हमें दिखाई देती है, वेन आरेख, संभावित वेन आरेख। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ही दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों यहाँ पर हमें कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों जब भी हमें कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया जाता है तो हम जो भी हमें कथन दिया जाता है वो दोस्तों 100% हम सत्य मान के उसको करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहला कथन हमें क्या दिया गया है, सभी खिलौने किताबें हैं। तो मान लीजिए दोस्तों सभी खिलौने को मैं क्या बता देता हूँ, खिलौने के एच जो है, सभी खिलौने क्या है दोस्तों, किताबें हैं। तो किताबों को मैं डी से दिखा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों क्या दिखा गया है, सभी किताबें क्या है, ट्रेन है। तो दोस्तों सभी ट्रेन को मैं दिखा देता हूँ, सभी किताबें ट्रेन है, उसको मतलब टी से दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये हमारा एक संभावित वेन आरेख बन गया। अब देखते हैं दोस्तों हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन में निष्कर्ष दिए गए हैं, कौन सा निष्कर्ष सही है वो हमें बताना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं, सभी ट्रेनें किताबें हैं। तो दोस्तों सभी ट्रेनें किताबें हो सकती हैं क्या, दोस्तों सभी किताबें ट्रेन हो सकती है लेकिन सभी ट्रेनें किताबें नहीं हो सकती है। इसका मतलब दोस्तों हमारा जो निष्कर्ष ए है ये हमारा गलत हो जाएगा इसमें। उसी प्रकार दोस्तों अगला है हमारा, सभी किताबें खिलौने हैं। तो दोस्तों सभी किताबें खिलौने हैं, ये भी दोस्तों इसमें उल्टा बोला है, सभी खिलौने किताबें हो सकते हैं लेकिन सभी किताबें खिलौने नहीं होंगे। इसका मतलब हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। आगे दोस्तों क्या दिया गया है, कुछ ट्रेनें खिलौने हैं। तो दोस्तों कुछ ट्रेनें खिलौने हैं क्या, बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो है ट्रेन, तो दोस्तों जो है हमारे सभी खिलौने क्या हैं, ट्रेन हैं। तो दोस्तों कुछ ट्रेन हमारे खिलौने हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगला भी देख लेते हैं, कोई ट्रेन खिलौना नहीं है। तो दोस्तों ट्रेन और खिलौना का यहाँ पर संबंध हमें दिखाया गया है, क्योंकि सभी खिलौने ट्रेन हैं। तो दोस्तों नहीं वाला संबंध यहाँ पर हमारा नहीं बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन डी भी हमारा दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 6 मित्र पंकज, काजी, रोहित, सनी, तबरेज, मनोरंजन एक षटभुजाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो दोस्तों ये एक हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक षटभुजाकार की एक मेज बना लेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों हमारी एक मेज है जिसकी हमारी क्या है, षटभुजा आकार की है, मतलब 6 भुजाओं के आकार की है। तो दोस्तों इस प्रकार की एक मेज होगी जो कि षटभुजाकार होगी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को फॉलो करते हैं और सॉल्व करते हैं। आगे क्या दिया गया, केंद्र की ओर मुंह कर रखा है दोस्तों सभी लोगों ने। तो दोस्तों आप देखिए इसमें पहले हमें बोल रहा है पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरा है। तो दोस्तों पंकज जो है मनोरंजन के बाएं दूसरा है। तो मान लीजिए दोस्तों मनोरंजन को मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ, और दोस्तों इसके बाएं साइड कहाँ हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। तो दोस्तों पंकज कहाँ जाएगा, यहाँ पर दूसरा यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, ये काजी, रोहित और सनी का पड़ोसी है। तो मान लीजिए दोस्तों रोहित और सनी जो है, तो मान लीजिए दोस्तों रोहित यहाँ पर है और सनी यहाँ पर हो जाए। तो दोस्तों हम काजी को यहाँ पर बैठा देंगे, तो दोस्तों ये इनका दोनों का पड़ोसी हो जाएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं, तबरेज सनी के बाएं दूसरा है। तो दोस्तों सनी हमने कहाँ बैठा है, यहाँ पर।
दोस्तों अब इसके बाएं दूसरा, तो दोस्तों इसके बाएं दूसरा कहाँ पर हो जाएगा, तबरेज हमारा यहाँ पर हो जाएगा दूसरा। तो दोस्तों हमने ये पूरा अभी बैठा दिए सब के सब 6 के 6, और दोस्तों 6 का केंद्र की ओर मुंह हमारा इन्होंने कर रखा है इस प्रकार से। तो दोस्तों अब हमें इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, काजी के बाएं चौथा व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों काजी हमारा कहाँ पर बैठा है, तो दोस्तों काजी जो है हमारा यहाँ पर है। दोस्तों ये क्या बोल रहा है, इसके बाएं, तो दोस्तों इसके बाएं कहाँ हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। तो दोस्तों इसने कौन सा चौथा व्यक्ति पूछा है, तो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति और चौथा व्यक्ति दोस्तों कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। पी का मतलब दोस्तों यहाँ पर है पंकज। तो दोस्तों यहाँ पर काजी के बाएं चौथा व्यक्ति कौन है, पंकज है, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं। आप अगर सही से पढ़ोगे तो आपका विद इन 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, और दोस्तों आपका 1 नंबर इसमें पक्का बिल्कुल हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप एग्जाम में नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन भी होते हैं कई बार। तो दोस्तों एक बार में ही अच्छे से सॉल्व करना है उसको, और उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सही प्रैक्टिस करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 8, एक कक्षा में रेनू की रैंक नीचे से 15वीं है। यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो उसकी ऊपर से रैंक कौन सी होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो मान लीजिए दोस्तों इसमें सभी कक्षा में 30 हमारी क्या है, टोटल स्टूडेंट की संख्या है। दोस्तों उसके बराबर में हम क्या कर देंगे, जो भी दोस्तों हमें यहाँ पर क्या दी गई है, इसकी एक रैंक दी गई है, हमें नीचे से रैंक दी गई है 15वीं। तो दोस्तों 15वीं इसकी रैंक है, और दोस्तों क्या कर देंगे हम, मान लीजिए दोस्तों ये इसकी नीचे से रैंक हो गई। नीचे से रैंक मान लीजिए मान सकते हैं कि दोस्तों बाएं सिरे से, मतलब लेफ्ट से। दोस्तों मान लीजिए हम राइट से इसका क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 1, और दोस्तों क्या करेंगे, माइनस का 1 कर देते हैं। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर पता लग जाएगा कि इसकी जो है ऊपर से, या जो हम राइट साइड जो बोलते हैं ऊपर की जगह, उससे इसका स्थान आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 माइनस के 15 प्लस का 1 बराबर में r। दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, 15 प्लस 1 बराबर में r। दोस्तों r बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16। इसका मतलब इसका जो है राइट साइड से या ऊपर से बोलेंगे तो इसका स्थान हो जाएगा दोस्तों कौन सा, 16 हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये समीकरण आपने किस प्रकार से देखा है दोस्तों, जब आपने देखा होगा कि हमारी एक रैंक हमारी बाएं साइड से देता था और दूसरी रैंक हमारी देता था दाएं साइड से, तो दोस्तों हम दोनों को ऐड करके माइनस का 1 करते थे, और दोस्तों उससे हमारा क्या आता था, टोटल संख्या आती थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो दोस्तों वही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है, उसने टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमें दे दी थी, और ऊपर से उसकी रैंक, नीचे से उसकी रैंक दे दी थी, और ऊपर की रैंक हमने यहाँ पर लिखी और माइनस का 1 कर दिया। दोस्तों वही सेम फॉर्मूला है, इसमें कुछ अलग मैंने लगाया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 15 मार्च 2015 को सोमवार था तो 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, पहले विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर लेनी है। 15 मार्च से और 10 जुलाई तक कितने दिन हमारे विषम दिन होंगे। तो मान लीजिए दोस्तों मार्च में हमारे 15 मार्च इसने दिया गया है, तो दोस्तों मार्च में हमारा कितने दिन बचेंगे, 16 दिन बचेंगे। तो दोस्तों उसके बाद में हमारा मार्च के बाद में आता है अप्रैल। अप्रैल दोस्तों हमारा 30 दिन का होता है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा मई, मई हमारा 31 का होता है। उसके बाद आता है हमारा जून, जून हमारा होता है 30 दिन का। और दोस्तों जुलाई में हमें कितने दिन दिए गए हैं, 10 दिन। अब दोस्तों विषम दिन के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 7 से दोस्तों 16 को डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 शेष मिलेगा। और दोस्तों 30 को अगर करेंगे तो 7 को 28, यहाँ पर भी हमें 2 शेष मिल जाएगा। 31 को डिवाइड करेंगे तो 3 शेष मिलेगा, और 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 शेष मिलेगा। और दोस्तों 10 को डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना शेष मिल जाएगा, 3 शेष मिल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हमें देखिए क्या मिल रहा है, 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 3 दोस्तों कितने मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो दोस्तों 7 से ज़्यादा मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से एक बार और डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों 7 का भाग इसमें एक बार ही जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या बचेगा, हमारा 5 शेष बच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या बचा, 5 शेष बच गया। इसका मतलब हमारे विषम दिनों की संख्या क्या हो गई, यहाँ पर 5 हो गई। दोस्तों अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो हमें दिया गया है, तो दोस्तों 15 मार्च को हमारा क्या था, सोमवार था। तो दोस्तों हमें क्या पूछा है यहाँ पर, 10 जुलाई को। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सोमवार में क्या कर देंगे दोस्तों, हम यहाँ पर 5 प्लस कर देंगे दोस्तों। तो सोमवार प्लस अगर हम 5 कर देते हैं दोस्तों, सोमवार के बाद प्लस 5 करने पर क्या आ जाएगा हमें,
मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो दोस्तों पांचवा दिन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, शनिवार हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए जो हमें दिया गया है यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों उन सभी संख्याओं, विषम संख्या हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमें महीने की संख्या दी गई है उसमें जो बची हुई संख्या है महीने की वो लिखना है। उसके बाद जितनी भी हमारे बीच के जो महीने हैं उनकी संख्याओं को लिख देना है, और लास्ट में जो हमारी संख्या दी गई है जिस महीने की, उस संख्या को लिख के क्या करना है दोस्तों, 7 से डिवाइड कर देना है। इन सभी संख्याओं को डायरेक्ट ऐड करके भी आप डिवाइड कर सकते हैं, और जो शेष आएगा उसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, जो हमें पहली तारीख दी गई थी उसमें उसको प्लस कर देंगे। तो दोस्तों हमारी जो संख्या पूछी गई है, जो हमारी तारीख पूछी गई है अगली, उस पर दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो डी अक्षर के फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो दोस्तों ये हमें यहाँ पर 3 बंद पासे की स्थिति दिखाई गई हैं, जिनमें दोस्तों हमें बताना है जो यहाँ पर जो डी है, तो दोस्तों डी जो है हमें यहाँ पर 3 अलग अलग सभी फलकों पर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पासे की जो 3 हमें बंद पासे दिखाई गए हैं उनके विपरीत। तो दोस्तों अब हमें ये देखना है कि जो ये जो पासे हैं कि दोस्तों इनके जो विपरीत में जो है हमारे ए और बी, दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमें ए और बी दिखाया गया है, तो वो देखेंगे दोस्तों ए और बी हमें कहीं और भी दिखाया गया है क्या, तो दोस्तों इस पासे में भी नहीं दिखाया है और इस पासे में भी हमें नहीं दिखाया गया है। दोस्तों उसी प्रकार से बी और एफ भी हमें किसी में नहीं दिखाई दे रहा है, और सी और ए भी हमें इसके किसी में भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है विपरीत में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखिए। तो मान लीजिए दोस्तों कोई भी 2 पासे ले लीजिए। तो दोस्तों मान लीजिए एक पासा मैं ये ले लेता हूँ और एक पासा मैं यहाँ ले लेता हूँ, और दोस्तों क्वेश्चन को क्या करेंगे, डी को यहाँ पर लिख देंगे, एक डी को हम यहाँ लिख देंगे ऊपर नीचे। अब दोस्तों क्या करना है, जो पहला पासा है उसके घड़ी की दिशा में जाना है। जो पहला अक्षर कौन सा आ रहा है हमारा, बी आ रहा है। उसके बाद दोबारा घड़ी की दिशा में जा रहे हैं तो दोस्तों कौन सा अक्षर आ रहा है हमारा, ए आ रहा है। तो दोस्तों उसके बाद में हम यहाँ पर भी इसी प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला अक्षर आ रहा है एफ, उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा अक्षर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो दोस्तों डी के हमें विपरीत में पूछना है। तो दोस्तों डी के विपरीत में हमें यहाँ से भी इसका पता नहीं चल पा रहा है। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें 2 अलग पासों में संबंध देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि हम संबंध इस पासे में और इस पासे में देख लेते हैं अभी। तो दोस्तों ये मान लीजिए दोबारा से हम क्या करेंगे, डी और डी को लिखेंगे। तो दोस्तों पहले हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एफ मिलेगा। उसके बाद जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर बी मिल रहा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए, और यहाँ पर अगर हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, यहाँ पर सी मिलता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो है लगातार हमें संख्याएं दिखाई दे रही हैं। बी का विपरीत हमें सी दिखाई दे रहा है, और दोस्तों एफ का विपरीत हमें ए दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमारी जो होती है फलक है दोस्तों 6 ही फलक होती है हमारी पासे की। तो दोस्तों इसमें हमें ए, बी, सी, डी और दोस्तों ई, और एक हमारा हो जाएगा एफ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ फलक दिखाई दे रही हैं, जैसे ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है और एफ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों एक फलक हमें नहीं दिखाई दे रही है, वो कौन सी है, ई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ई है, ई दोस्तों हमारे डी के विपरीत फलक पर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा डी के विपरीत फलक पर ई आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिखाया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, यदि पी का अर्थ प्लस, क्यू का अर्थ माइनस, आर का अर्थ गुणा और एस का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कुछ हमें पी क्यू आर एस इस प्रकार के कोड हमें दिए गए हैं। उनकी जगह पर दोस्तों ये हमें जो है सिंबल हमें रिप्लेस करके यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हमें दिया गया है 2/3, उसके बाद दिया गया है एस। तो दोस्तों एस का अर्थ यहाँ पर हमें दिया गया है भाग का। तो दोस्तों अगर इसमें भाग हम दे देते हैं, डिवाइड कर देंगे इसको 1/3। उसके बाद दोस्तों हमें क्या दिया गया है, क्यू दिया गया है, क्यू का माइनस दिया गया है यहाँ पर, और दोस्तों आगे क्या लिखा है 7, माइनस के 7। उसके बाद हमें दिया गया है पी का दिया गया है दोस्तों हमें प्लस, और दोस्तों अगला संख्या हमारी 7 है। आगे दिया गया है दोस्तों हमें आर। दोस्तों आर का मतलब यहाँ पर दिया गया है गुणा, और गुणा कर देंगे दोस्तों इसको किससे, 5 से। तो दोस्तों जब हम इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो ये नीचे चली जाएगी, और दोस्तों इस नीचे से इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो 3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 2। तो दोस्तों यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो 2 के बाद हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पर हमारा बचेगा 2। उसके बाद दोस्तों हमारे क्या बचेगा यहाँ पर 2 - 7 और प्लस के 35। तो दोस्तों माइनस के साथ
और प्लस के 2 हो जाएंगे 37, और 37 में जो 7 चल जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 30 बच जाएगा दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन ए में हमें 30 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हर्ष अजीत का पुत्र है। दोस्तों ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हम प्लस जो है हम मेल को और माइनस से हम फीमेल को डिनोट करते हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहले बोल रहा है ये हर्ष जो है अजीत का पुत्र है। तो मान लीजिए दोस्तों हर्ष को मैं दिखा देता हूँ एच से, और दोस्तों ए को मैं दिखा देता हूँ अजीत को ए जे से। दोस्तों हर्ष क्या है, अजीत का क्या है, पुत्र है, तो एच के ऊपर हम क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे दोस्तों। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये विनीता अजीत की पत्नी है। तो मान लीजिए दोस्तों अजीत की अगर पत्नी हो जाएगी कौन, विनीता। विनीता को मैं दिखा दूंगा बीटी से। दोस्तों मैं इसको 2 लाइनों से दिखाऊंगा। पति पत्नी को दोस्तों हम क्या दिखा देते हैं, पैरेलल में दिखाते हैं। और दोस्तों पत्नी हो जाएगी विनीता, तो इसको मैं माइनस से दिखा दूंगा। उसके बाद दोस्तों क्या बोल रहा है, अजय हर्ष का भाई है। तो मान लीजिए दोस्तों जो अजय है हर्ष का क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। तो ए के ऊपर मैं प्लस लगा दूंगा अजय के ऊपर। तो दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अजय और जो कविता है वो एक दूसरे के पति पत्नी हो जाएंगे, और उनकी एक बेटी है, इकलौती पुत्री है नेहा, जिसको मैं एन से दिखा देता हूँ, वो इनकी इकलौती पुत्री हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए अब इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। आगे क्या पूछ रहा देखिए, विनीता का नेहा से क्या संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर विनीता जो है, विनीता का यहाँ पर नेहा से हमें संबंध बताना है। तो दोस्तों नेहा और विनीता के बीच में क्या संबंध है वो दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों अब इसमें देखेंगे आप, इसमें ऑप्शन ए दिया गया है पिता की बहन। तो दोस्तों पिता की बहन नहीं हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जो नेहा जो है किसकी पुत्री है दोस्तों, यहाँ पर जो हमें अजय दिया गया है, ये अजय अजय जो दोस्तों अजीत और विनीता के ये दोनों बेटे हैं। लेकिन दोस्तों अब ये जो है पिता की बहन नहीं हो सकती है। तो ये ऑप्शन तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। इसमें आगे दिया गया है माँ। दोस्तों विनीता नेहा की माँ है क्या, नहीं। दोस्तों नेहा और कविता में माँ बेटी का संबंध है। दोस्तों ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा विनीता और नेहा के लिए। आगे दिया गया है बहन। दोस्तों बहन का और दोनों के बीच में बहन का भी संबंध यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। दोस्तों आगे क्या देख रहा है, पिता की माँ। तो दोस्तों नेहा के जो पिता हैं ये यहाँ पर जो है जो अजय और जो हर्ष हैं दोस्तों, ये आपस में भाई हैं, और अजय इनका पिता है, और जो अजीत और जो विनीता है इनकी माता है। दोस्तों पिता की माता है विनीता। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन जो डी हमें दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, रजनी की घड़ी के अनुसार इस समय 5:45 हुए हैं। यदि घंटे की सुई दक्षिण की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो मान लीजिए दोस्तों 5:45 बजे हुए हैं घड़ी में, तो मैं घड़ी की दोस्तों एक वो बना लेता हूँ घड़ी। मानिए दोस्तों हमारा 12 यहाँ पर बजता है, 3 हमारा यहाँ बजता है, और 6 हमारे दोस्तों यहाँ पर बजते हैं, और दोस्तों 9 हमारा कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। और दोस्तों अगर आप देखेंगे 5:45 अगर हमारा बज रहे हैं, तो 5:45 पे दोस्तों हमारी जो घंटे की सुई है वो कहाँ पर होती है, हमारी यहाँ पर होती है। और दोस्तों हमारी जो है मिनट की सुई दोस्तों कहाँ पर होती है, इधर होती है। तो दोस्तों हमारी जो दिशाएँ होती हैं कुछ इस प्रकार से होती है दोस्तों। ऊपर उत्तर होता है, नीचे हमारा दक्षिण होता है, राइट साइड में हमारा पूर्व दिशा होती है, और लेफ्ट साइड में हमारी पश्चिम दिशा होती है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारी जो घंटे की सुई है वो किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। तो दोस्तों ये जो सुई है हमारी मिनट की वो किस दिशा में होगी। तो दोस्तों हमारे ये सुई जो है हमारी किस दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में होगी, क्योंकि इस दिशा में हमारी कौन सी होती है, पश्चिम दिशा होती है दोस्तों, इस दिशा में। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी में जो दिया गया है हमारा, ऑप्शन सी में पश्चिम दिया गया है, तो यही दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, तो दोस्तों ये हमारा एक दिशा डायरेक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों मुनीर अपने बिंदु स्कूल, ये है हमारी स्कूल को मैं ऐसे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये मान लीजिए 85 मीटर कहाँ जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है दोस्तों। 85 मीटर पश्चिम में गया, और फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है 45 मीटर उत्तर। तो मान लीजिए दोस्तों 45 मीटर उत्तर हमारा ऊपर होता है, ऊपर की साइड में, तो 45 मीटर उत्तर हो गया। 25 मीटर पूर्व, तो मान लीजिए पूर्व हमारा कहाँ हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। तो 25 मीटर ये पूर्व में हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या बोल रहा है 45 मीटर दक्षिण चला गया। तो दक्षिण दोस्तों हमारा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा 45 मीटर में दोस्तों। उसके बाद में क्या बोल रहा है, वह पुस्तकालय से किताबें जारी करने के लिए इस बिंदु पर रुक गया। तो दोस्तों इसने क्या पूछा है, मुनीर का स्कूल पुस्तकालय से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो दोस्तों पुस्तकालय उसका यहाँ पर है, और पुस्तकालय से दोस्तों इसकी दिशा बतानी है स्कूल की हमें, और कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों जो ये डिस्टेंस जो है इसने 25 मीटर की यहाँ पर दूरी तय की थी, और दोस्तों जो बाकी की जो रहेगी स्कूल और पुस्तकालय के बीच में निकलेगी। इसका मतलब हमारा 85 में से दोस्तों अगर हम 25 माइनस कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 60 मीटर।
दोस्तों 60 मीटर की दूरी पर है, कहाँ से? स्कूल से। लेकिन दोस्तों पुस्तकालय से स्कूल किस दिशा में है? तो दोस्तों पुस्तकालय से जो स्कूल जो हमारी है इसकी जो है पूर्व दिशा में है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है, तो दोस्तों ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60 मीटर और पूर्व दिशा में। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है वो दोस्तों हमें बताना है किस प्रकार से इसका आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर एक संख्या दी गई है 4, और दोस्तों अगर हम 4 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो दोस्तों हमें कितना मिलता है? यहाँ पर 16 मिलता है। अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं को स्प्लिट कर ले, मान लीजिए। स्प्लिट करने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 + 6, और दोस्तों इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 7 मिल जाएगा। और दोस्तों 7 मिल जाएगा, और जो कि हमें अगले शब्द में दिया गया है 7। तो दोस्तों 7 हमें मिल गया। अब दोस्तों हमें 13 बनाना है, तो दोस्तों 7 का स्क्वायर कर दीजिए मान लीजिए। तो दोस्तों 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, और दोनों को स्प्लिट करके अगर हम जोड़ देते हैं 4 और 9 को, तो दोस्तों हमारा क्या बन जाता है? 13 बन जाता है। तो दोस्तों अगला शब्द हमारा 13 दिया गया है। तो दोस्तों चलिए अब अगला देख लेते हैं इस प्रकार से हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। तो अगला दिया गया है दोस्तों मान लीजिए 5 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 25, और 25 को स्प्लिट कर देते हैं 2 और 5 में और ऐड कर लेते हैं तो हमारा क्या जाता है? 7, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों हमने अभी 7 का स्क्वायर किया था तो आया था 49, और दोस्तों दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर 13 आ जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में पैटर्न फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे हम यहाँ पर 6 का कर लेंगे। तो दोस्तों 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा आता है 36, और दोस्तों इनको ऐड कर लेते हैं, 3 + 6 कर लेते हैं तो दोस्तों हमारा क्या जाता है? 9 आ जाता है, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81, और दोस्तों दोनों को स्प्लिट करके लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 8 और 1 + 1, तो 8 और 1 दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा 9 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी में जो हमें 9 दिया गया है वही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक जो लेटर क्रम में जो हमें एक सीरीज दी गई है, तो दोस्तों देखिए अब जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, नंबरों के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों हम यहाँ पर अब पहला जो शब्द दिया गया है हमें ए, और अगला दिया गया है एच। इनके बीच में अगर देखते हैं तो क्या मिलता है? तो ए आता है हमारा 1 नंबर पर, एच आता है हमारा 8 पर। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या किया गया है? प्लस के 7 किए गए हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप एच और ओ के बीच में देखेंगे तो दोस्तों ओ हमारा 15 पर आता है। तो दोस्तों 8 और 7 के हमारा क्या होते हैं? 15 होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी इसने क्या किया है? प्लस का 7 किया है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे सी और जे में, तो दोस्तों सी हमारा आता है 3 नंबर पर और जे आता है हमारा 10 पर। दोस्तों यहाँ पर भी 7 प्लस किए हैं, और जे और क्यू दोस्तों हमारा कितने पर आता है? 17 पर आता है। तो 10 और 7 17, यहाँ पर भी दोस्तों प्लस के 7 किए हैं। उसी प्रकार दोस्तों एल और एस में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों एल आता है 12 पर और एस आता है हमारा 19 पर। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या किया है? इसने प्लस का 7 किया है। तो दोस्तों हमें क्या करना है? जो हमारा शब्द दिया गया है ओ, तो दोस्तों ओ आता है हमारा 15 पर। इसमें दोस्तों प्लस के अगर हम 7 कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा 22। दोस्तों 22 पर हमारा क्या आता है? दोस्तों 22 पर आता है हमारा बी। तो दोस्तों बी हमारा किस किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया है और बी में दिया है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी और डी तो दोस्तों गलत हो जाएगा। अगला दिया है दोस्तों हमारा क्यू। तो दोस्तों क्यू जो है हमारा 17 नंबर पर आता है। इसमें अगर प्लस का 7 कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा चॉइस हो जाएगा। और दोस्तों चॉइस पर हमारा क्या आता है? यहाँ पर एक्स आता है। दोस्तों एक्स हमारा दिया गया है ऑप्शन बी में। इसका मतलब ऑप्शन ए भी हमारा गलत हो जाएगा इसमें। उसी प्रकार दोस्तों एस जो है हमारा 19 पर आता है। दोस्तों 19 में अगर हम प्लस के 7 कर देते तो हमारा 26 आ जाएगा। तो 26 पर हमारा क्या आता है? जेड आता है। इसका मतलब जेड हमारा ऑप्शन बी में आ रहा है, तो हमारा कोड आ गया दोस्तों BXZ। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, 4 अक्षर अंकीय समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह संगत हैं और 1 असंगत है। असंगत अक्षर अंकीय समूह को चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन में 4 हमें सब दिए गए हैं, जैसे U और 21 और A और 12 और P और 16 और M और 13 दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो दोस्तों U हमारा 21 नंबर पर आता है, और दोस्तों यहाँ पर A जो है हमारा 12 पर नहीं आता है। उसी प्रकार दोस्तों P हमारा 16 पर आता है और M हमारा 13 पर आता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ऑप्शन जो B दिया गया है वही हमारा यहाँ पर असंगत हो जाएगा, बाकी की सभी संगत हो जाएंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन B ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो हमारे अगले शब्द दिए गए हैं वो हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो नंबर आते हैं उन्हीं का वो नंबर दिया गया है सेम अक्षरों का।
क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित भाषा में इस प्रकार से इसका कोड दोस्तों यहाँ पर इट इज कार दिया गया है, उस प्रकार से इसी प्रकार से इसका कोड यहाँ पर ही इज राम और इसका कोड दिया गया है राम हैज ए कार। उसमें दोस्तों इट का संबंध हमें बताना है, इट के अर्थ क्या होगा यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो GJL और GJL दोस्तों आपको यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर एज और एज कॉमन दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अगला देखेंगे आप तो यहाँ पर दोस्तों आपको CBM दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, CBM दिखाई पड़ता है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कार और इसमें भी आपको कार एक हमें दिखाई पड़ता है कॉमन। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही संबंध बचा है हमारा इट जो हमें पूछा है। और दोस्तों इट के अलावा यहाँ पर भी हमें TUA का संबंध हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में जो हमारा दिया गया है TUO वही दोस्तों इट का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा। इसका इट ही ए ही हमारा ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जहाँ पर भी हमें दिखाया जाए इट के बारे में पूछा था इसने यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ से बाकी के शब्द हमने कॉमन देख लिए, बाकी का जो बचा दोस्तों उसी का दोस्तों वो कोड बचा। दोस्तों इस प्रकार से इसमें कॉमन लेके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे हमेशा। क्वेश्चन नंबर 19, पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुने। तो दोस्तों यहाँ पर भारत का संबंध इस प्रकार से रुपए का है, दक्षिण अफ्रीका का संबंध हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों जो है हमारे भारत की जो मुद्रा है हमारी होती है रुपया, जो कि जैसा कि दोस्तों सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार से दोस्तों हमें पता होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका की जो है मुद्रा क्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन बी में जो दिया गया है रेंड, जो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह पर हमारा आ जाएगा रेंड। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे पहले ही सॉल्व करा रखे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी अपन आज सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से किस प्रकार से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले एक ट्रिक बता रखी है, जब भी आपको इस प्रकार का बॉक्स दिखाई दे तो आपको क्या मानना है कि दोस्तों उसमें 8 त्रिभुज हैं। दोस्तों ये आपको मान के चलना है। और दोस्तों एक और ट्रिक बताई थी मैंने आपको, मान लीजिए दोस्तों इस प्रकार के कोई त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हो तो दोस्तों उसमें क्या करना है, सिंपली नंबर फिल कर देना है 1, 2 और 3, और उन नंबरों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो 3 और 2 5 और 1 6, दोस्तों उनमें त्रिभुजों की संख्या हमारी आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा और 4 डब्बा, दोस्तों 4 डब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 + 8 + 8 और +8, ये त्रिभुज तो दोस्तों आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक आकृति दिखाई दे रही है, इसमें दोस्तों 1 और 2 नंबर डाल देंगे तो हमारी टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर +3 हो जाएगी। तो प्लस के 3 कर देंगे। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक त्रिभुज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर भी हम सिंपली नंबर डाल देंगे 1 और 2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, हमारे प्लस के 3 हो जाएंगे त्रिभुज। अब दोस्तों क्या होता है देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर जो है ये डब्बों को मिलकर भी कुछ त्रिभुज बन रहे हैं। जैसे एक हमारा यहाँ पर बन रहा है, उसके बाद एक हमारा यहाँ पर बन रहा है और एक हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो दोस्तों 3 ऊपर बन रहे हैं तो इसमें हम प्लस के 3 कर देंगे। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 3 ही त्रिभुज आपको नीचे दिखाई देंगे अगर आप सही से देखेंगे तो। किस प्रकार से दोस्तों, कि एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। दोस्तों प्लस के हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे उसके बाद में। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ये टोटल त्रिभुजों की संख्या आपको दिखाई दे गई है। तो दोस्तों देखिए इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई है। तो दोस्तों इनको काउंट कर लेते हैं। तो दोस्तों 8 16, 8 3 24 और 8 चौका 32 और 32 और 3 35 और 35 और 3 38, 38 और 3 41, 41 और 3 दोस्तों कितने हो जाएंगे, हमारे 44 हो जाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन बी में हमें 44 दिया गया है, तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ही आपको एक त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे, और दोस्तों आसानी से आप त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, कमल अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ता है और आगे चलता है। तो निम्न में से उस किस दिशा में गाड़ी चलाने की संभावना सबसे अधिक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। इसका जवाब दोस्तों आप देंगे हमें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों
ये एक दिशा डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका जवाब आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दें। जिन बच्चों ने लास्ट तक क्लास ली है वो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो उपलब्ध होती रहे और दोस्तों आपके एग्जाम की तैयारी चलती रहे। और दोस्तों आशा करते हैं कि 2025 में आपको जॉब मिल जाएगी और दोस्तों हमारे साथ तैयारी करते रहे तो जरूर आपको जॉब मिलने में सहायता मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।